Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Vision IS current affair of October 2020. Before starting this lecture, there is an announcement that uh, we are going to start the विजन आईएएस मीन्स 365। ओके, विजन आईएएस का जो मीन्स 365 होता है उसका जो डिस्कशन है वो हम कम्प्लीटली कुछ ही दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी इसका मेन इंपॉर्टेंस आपको अगर बता दूँ, जो मीन्स 365 होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। ठीक है, काफ़ी सारे अगर टॉपर के आपने जो है टॉक सुने होंगे तो आपको हमेशा ही मीन्स का जो 365 है उसके बारे में आपने हमेशा सुना होगा। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं? ठीक है, इसका सबसे पहला जो बेनिफिट है, ठीक है, मीन्स 365 का, वो ये है कि आपको एक साल का पूरा जो कवरेज है, ठीक है, क्या क्या न्यूज़ में आया है, ठीक है, क्या क्या मीन्स रिलेटेड या क्या यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारा कवरेज आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये जो है मीन्स 365 इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली मैं कुछ वीडियोज जो है इसके अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, तो अगर आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हो मेंस का, इस तो भी आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर भी दे रहे हो तो आपको क्या होगा, एक साल में इस साल क्या मतलब इस साल क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, तो उसका आप जो है आपको एक कंप्रेसिव आइडिया मिल जाएगा और उसका जो यूज़ है आपको नेक्स्ट ईयर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो 2021 तभी भी आपके लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। ठीक है, सो इसके जो वीडियोस हैं आप ज़रूर देखना। आई होप आप सबको वो जितना सपोर्ट आप इस वीडियोस को दे रहे हो उतना ही सपोर्ट आप उस वीडियो को भी दोगे। एंड लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी हमारा आज का जो डिस्कशन है अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर का विजन का कंपाइलेशन। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो पॉलिटी और गवर्नेंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन जो है वहाँ से कवर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखा गया है कि 8 न्यूज़ है, ठीक है, जिसका हम कंप्लीटली जो है कंप्रेहेंसिव डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी इसको वन बाय वन पढ़ने का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, डायरेक्ट हम न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। इलेक्शन ड्यूरिंग द कोविड-19। ठीक है, जैसे हमने देखा है कि अभी कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट है डिफरेंट सेक्टर्स में आए हैं, राइट फ्रॉम द इकोनॉमी से लेके बाद में जो है, ठीक है, सोशल एक्सपेक्ट हो गया या डिफरेंट एक्सपेक्ट जो है, ठीक है, सभी एक्सपेक्ट में हम जो है हमें काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट हुए हैं। उसके साथ साथ हम जैसे जानते हैं इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन कंडक्ट करने के यहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, पर कोविड-19 के रिस्क को बराबर हैंडल करते हुए काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ है एक सेफली मेजर्स कर लेते हुए इलेक्शन जो है वो कंडक्ट की है। जैसे कि अभी यूएस का इलेक्शन हो गया, अभी इंडिया में अगर देखा जाए तो बिहार में जो इलेक्शन हुआ है, ठीक है, इवन दो कोविड-19 टाइम वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड अवर इलेक्शन। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ठीक है, अभी हमने तो इलेक्शन ले लिया, ठीक है, उसके साथ साथ काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ ने भी इलेक्शन लिया, बट देर आर फ्यू कंट्रीज़ जिन्होंने इलेक्शन को जो है दे हैव पुश अहेड। बट जो एक मेन रीज़न होता है, ठीक है, इलेक्शन ड्यूरिंग द कोविड-19 प्रेजेंट सर्टन चैलेंजेस, बट जो इलेक्शन को हम पोस्टपोन करते हैं, ठीक है, इट ब्रिंग सम ऑफ द रिक्स। ओके, कुछ रिक्स फैक्टर जो है इलेक्शन को पोस्टपोन करने के बाद फेस करने को मतलब मिलते हैं। ठीक है, अभी क्या क्या रिक्स जो है अराइज होती है इफ़ यू पोस्टपोन द इलेक्शन। अगर सबसे पहला अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल रिक्स, ठीक है, बिकॉज जो डिस्टर्बेंस आता है, ठीक है, डिस्टर्बिंग इन द लेवल प्लेइंग फील्ड एंड अंडरमाइन द इनकम्बेंट और अपोजिशन। ठीक है, तो पॉलिटिकल एक रिक्स का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा अराइज होता है। सेकेंड, एक रेपुटेशन जो रिक्स है वो भी अराइज होती है। ठीक है, जैसे देखा जाए फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक अ डिसीजन, ठीक है, हाँ, ठीक है, अब जो इलेक्शन कमीशन इंडिया में जो जैसा डिसीजन लेती है इलेक्शन का, उसी तरीके से जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी कंट्री में एक इलेक्शन के रिलेटेड डिसीजन लेती है, ठीक है, तो उस पर जो है एक ट्रस्ट जो होता है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे जो ट्रस्ट होता है या जो भी जैसे भी टाइप की गवर्नमेंट है वहाँ पे एक जो प्रोसेस में एक ट्रस्ट होता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उस पर जो है एक जो है हार्म होता है। ठीक है, दस वी कैन से दैट एक रेपुटेशनल रिस्क जो होती है एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे वो अराइज होती है। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, एक बजटरी इम्प्लीकेशन जो होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द टाइम वेन वी पोस्टपोन द इलेक्शन। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, अल्टरनेटिव डेज जो होती है वो उतने
फिजिबल नहीं होती है, बिकॉज अदर रिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कुछ टर्म, ठीक है, आपने अगर डिसाइड किया हो तो आज आप ये एक्स अमाउंट ऑफ पढ़ाई करने वाले हो, ठीक है, तो अगर आपने इसको पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, तो आप दूसरे दिन करोगे तो आपको उस दिन के भी तो कुछ वर्क्स रहेंगे ना। तो इस तरीके से एक जो प्रोसेस होती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक ऑपरेशनल रिक्स होती है, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट डेट्स जो होती हैं दैट नॉट मोर फेजिबल बिकॉज ऑफ द अदर रिक्स, ठीक है। और एक जो रिक्स होती है नेक्स्ट इज द लीगल, ठीक है। लीगल क्या है, द डिसीजन कैन बी लीगली चैलेंज, ठीक है, कि आपने पोस्टपोन किया, द मेनी जो बाकी पर्सन है दे जो पिटीशन फाइल करके या दूसरे टाइप के जो मेथड्स है, ठीक है, दे कैन अराइज अ लीगल चैलेंज टू द पोस्टपोनिंग ऑफ अ इलेक्शन। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो रिक्स है इट कैन बी ऑकर व्हेन द इलेक्शंस आर बीइंग पोस्टपोन, ठीक है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज चैलेंजेस फेस इन द इलेक्शन ड्यूरिंग द कोविड-19, ठीक है। अभी कोविड-19 के टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इलेक्शन के टाइम पे, तो सबसे पहला जो है कैंपेनिंग, ठीक है। जैसे हम जानते हैं हमारे जो टाइम पे जब इलेक्शन होता है तो पब्लिसिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा रैलीज़ वगैरह कंडक्ट की जाती है। ऑब्वियसली रैलीज़ होंगी तो काफ़ी ज़्यादा पीपल्स होंगे, एंड ऑब्वियसली व्हेन देयर इज़ मोर पीपल, जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होता है, एंड ऑब्वियसली दिस में गिव राइज टू द स्प्रेड ऑफ अ वायरस, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो एक मेजर रोल जो होता है, ठीक है, उस टाइम पे सोशल मीडिया कहा जाता है, ठीक है। तो वर्चुअल कैंपेनिंग थ्रू द सोशल एंड द प्रिंटेड मीडिया एंड द जो रेडियो है वो काफ़ी ज़्यादा एक उस टाइम पे उनका रोल जो आता है, पर उतना वो इफ़ेक्टिव नहीं माना जाता है, ठीक है, क्योंकि जो होता है एक पब्लिक के साथ डायरेक्ट जो है बातचीत जो होती है, ठीक है, थ्रू रैलीज, इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर सम ऑफ द पीपल, बिकॉज सबके पास तो सोशल मीडिया या नेटवर्किंग साइट नहीं होती है, ठीक है। तो दिस इज़ अ मेजर कंसर्न, ठीक है। रैली वाला एक जो कैंपेनिंग वाला एक पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट इज़ अ पोलिंग स्टेशन, ठीक है। एक मेजर इम्पैक्ट जो होता है, देयर विल बी अ इम्पैक्ट एज इट बिकम इंक्रीजिंगली मोर डिफिकल्ट टू फाइंड अ वर्कर टू देम एंड प्रोवाइड देम अ अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव गेयर एंड सैनिटाइजेशन एट सच अ लार्ज स्केल, ठीक है। अभी पोलिंग स्टेशन जो होती है वहाँ पे काफ़ी सारे जो पर्सन्स है, ठीक है, वर्कर्स जो है वो डिप्लॉयड होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, अभी इलेक्शन के, अभी जब कोविड-19 के इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे वर्कर को फाइन करना, उसके साथ साथ उनको एक प्रोटेक्टिव गेयर और सैनिटाइजेशन जो है सैनिटाइजर प्रोवाइड करना ऑन सच अ बिग लार्ज स्केल, ठीक है। तो वो भी एक मेजर इशू जो है वो अराइज होता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट चैलेंज दैट इज प्रिपेयर्डनेस ऑफ अ इलेक्टोरल मैनेजमेंट बॉडी, ठीक है। Preparing for the election will be infinitely more difficult where movement and the contact is constrained. Most electoral management body will face increased administration and logistic work necessary to hold the election during the COVID-19, ठीक है। जो भी इलेक्टोरल मैनेजमेंट बॉडी होती है उन पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है, ठीक है, एक लॉजिस्टिक वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे जो नॉर्म्स है, ठीक है, उसको कंसीडर करते हुए इलेक्शन को कंडक्ट करना एक मेजर चैलेंज रहता है, ठीक है। नॉट ओनली फॉर द इलेक्शन कमीशन हु इज़ गोइंग टू प्लान द गाइडलाइंस एंड बट ऑल्सो जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट बॉडी होती है उनके लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ अ turnouts. The election are characterized by high turnout and equal level of a participation across the different group of a society. Holding an election during the pandemic will undermine the aspect of a reducing turnout, ठीक है। तो टर्नआउट जो है उसको भी रिड्यूस हो सकता है, बिकॉज जैसे देखा जाए तो डिफरेंट लेवल के जो पीपल है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ अ सोसाइटी यूज टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस, दस वी कैन सी दैट जो इफेक्ट होता है टर्नआउट का वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्पिडेंट ऑफ अ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। एक जो है ट्रांसपेरेंसी वाला जो मैटर है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं जो है प्रॉपर एक इलेक्शन जो होता है, ठीक है, आर मॉनिटर बाय डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ग्रुप टू इंश्योर दैट की जो प्रोसेस होती है इलेक्शन की दे शुड बी लॉफुल एंड मीट द रिक्वायरमेंट जो भी इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो बॉडी होती है उनके थ्रू। एंड जो कोविड-19 के सिचुएशन में, ठीक है, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल द सिचुएशन, ठीक है। And thus we can say that these are few challenges which are highlighted in the red box, okay, that are faced during the conduction of election in a COVID-19 time, ठीक है। तो अभी इतने सारे तो ये हो गए, ठीक है, चैलेंजेस हो गए, पर अभी मेजर्स क्या क्या लिए गए, ठीक है। देर आर फ्यू मेजर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहला मेजर है कि पॉलिसी
कंसेंसस political consensus in sustaining decision, ठीक है, made on the electoral calendar and a procedure to avoid a political friction and not undermining the legitimacy of a electoral result, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल जो पार्टीज है, ठीक है, तो उनको पॉलिटिकल दे शुड नॉट क्रिएट और दे द प्रोसीजर टू अवॉइड अ पॉलिटिकल फ्रिक्शन एंड जो एक लेजिस्टिमेसी जो होती है, ठीक है, उसको अंडर माइंड ना करे, ठीक है, जो भी इलेक्टोरल रिजल्ट आया है कोविड-19 के टाइम पे, ठीक है। एक स्पेशल वोटिंग अरेंजमेंट होती, ठीक है, स्पेशल वोटिंग अरेंजमेंट का एक जो है मेजर लिया गया है, ठीक है, एंड इट इनेबल द वेरियस मॉडलिटीज टू कास्ट अ वोट एंड द वोटर्स शुड बी ऑफर्ड अ वोटिंग मेथड दैट मिनिमाइज द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है, इस टाइप की मेथड ऑप्टेन, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे, उसके साथ साथ जो है रिड्यूस द क्राउड इन द पोलिंग स्टेशन। एंड नेक्स्ट मेजर इज द एडॉप्ट अ मेजर दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ अ कंटेंजन, ठीक है। तो इस टाइप के मेजर्स लिए जहाँ पे ज़्यादा जो ज़्यादा जो कॉन्टैक्ट है पीपल का उसको जो है अवॉइड करने के लिए मेजर्स लिए गए, ठीक है, जैसे कि मार्क्स की अवेलेबिलिटी या डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोटेक्टिव मटेरियल्स है उस सब का, ठीक है। एक वोटर एजुकेशन, ठीक है, वोटर एजुकेशन शुड रीच ऑल जेंडर्स, ठीक है, एक वोटर का जो एजुकेशन है इट शुड बी रीच ऑल जेंडर। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वुमेन जो है शुड एक्सेस द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द पैंडमिक एंड द वोटर टारगेट वोटर एजुकेशन इज़ टू इंश्योर दैट इक्वल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी जो भी नॉर्म्स होते हैं या जो भी न्यू चेंजेस आया है, ठीक है, उसका जो एक्सेस है इवन टू द एवरी ग्रुप ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है, ये एक मेजर जो है द मेजर फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन ड्यूरिंग द कोविड-19, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी इलेक्शन जो हुए बिहार में, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने किस टाइप के मेजर लिए, तो कोविड-19 पेशेंट जो थे दे वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द और टू एक्सरसाइज द वोट, ओके, at the time by the 1 hour, ठीक है, to take part in the democratic exercise by extending voting time by the 1 hour, ठीक है। सॉरी, जो कोविड-19 के पेशेंट थे ना वो दे वर ऑल्सो अलाउड टू टेक पार्ट इन द डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज दैट इज इलेक्शन बाय एक्सटेंडिंग, जो वोट टाइमिंग था 1 घंटे तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। बिहार के जब इलेक्शन हुए थे नंबर ऑफ अ वोटर पर बूथ वॉज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, सिर्फ जितने भी बूथ्स होते हैं, ठीक है, पोलिंग बूथ्स होते हैं, तो उसमें क्या है सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म को प्रॉपरली अलाउ करने के लिए, उसको प्रॉपर फॉलो करने के लिए जो था वोटर्स पर्टिकुलर जितने भी पोलिंग बूथ थे उसमें रेस्ट्रिक्टेड थे, ठीक है, इतने ही नंबर ऑफ जो वोटर्स है उतने ही रह सकते हैं, ठीक है। पोस्टल बैलेट फैसिलिटी वॉज प्रोवाइडेड, ठीक है, जो पर्सन कहीं वहाँ पे पोलिंग बूथ पे नहीं जा सकते थे उनके लिए जो है पोस्टल बैलेट की जो सिस्टम है वो भी प्रोवाइड की गई है। नॉमिनेशन फॉर्म्स वेयर मेड अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है, जो भी पर्सन को दोज हु वांट टू कंसिडर द इलेक्शन दे वेयर गिवन अ नॉमिनेशन फॉर्म इन द डिजिटल फॉर्मेट दैट इज अ ऑनलाइन फॉर्मेट, ठीक है। दे वर रेस्ट्रिक्टेड ऑन अ डोर टू डोर कैंपेनिंग, ठीक है, डोर टू डोर जो कैंपेनिंग होती है उस पे भी जो है इलेक्शन कमीशन ने रेस्ट्रिक्शन लाए थे, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो मेजर्स है इलेक्शन कमीशन थ्रू लिए गए बिहार के इलेक्शन के वक्त, ठीक है। और कुछ बेटर प्रैक्टिसेस यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया का, ठीक है, जैसे उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किए, ठीक है। तो न्यूजीलैंड ने क्या किया है, न्यूजीलैंड ने एक अल्टरनेटिव वोटिंग अरेंजमेंट वहाँ पे उन्होंने लाई, ठीक है। उन्होंने जो उनका जो वोटिंग सर्विसेज है उसको एक्सटेंड किया ऑनलाइन मोड, ठीक है। उन्होंने उसके साथ साथ टेलीफोन जो मोड है, ठीक है, टेलीफोन मोड उसके थ्रू भी जो इलेक्शन है वो कंसिडर किए, उसके साथ साथ दे ऑल्सो ऑफर अ प्रॉक्सी वोटिंग एंड अ पोस्टल वोटिंग सिस्टम एंड द एक्सपांड द यूजेस ऑफ अ मोबाइल बैलेट बॉक्स। अलॉन्ग विद दिस साउथ कोरिया ने क्या मेजर लिए, स्पेशल पोलिंग जो स्टेशन है फॉर अ कोविड-19 पेशेंट उन्होंने बनाए और पोस्टल वोटिंग एंड द अर्लियर वोटिंग पॉलिटिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑन अ इलेक्टोरल कैलेंडर एंड द प्रोसीजर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है साउथ कोरिया ने भी बहुत काफ़ी अच्छे मेजर्स लिए, ठीक है। तो इस टाइप के जो मेजर्स है, ठीक है, हम उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से वी हैड कंप्लीटेड अवर फर्स्ट न्यूज़। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के बारे में न्यूज़ है। अभी ये न्यूज़ में क्यों था, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंडर आती है, उनका रैंक आया है सेकंड अमॉन्ग द 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट एंड थर्ड रैंक आया है आउट ऑफ 65 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। किसके यहाँ पे, ठीक है, किस फैक्टर को कंसिडर करके
वो है डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स का जो रैंक है वो पर्टिकुलर रैंक जो भी मैंने बताया, सेकंड इन 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्री एंड थर्ड इन 65 डिपार्टमेंट ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑन अ डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में। अभी ये डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सर्वे जो एक्सेस करता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड द सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, ठीक है। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम से और सर सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है उसका किस तरीके से उन्होंने प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया, ठीक है, उसका जो है सर्वे किया जाता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में, और उसका जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे जो है रैंक दी जाती है। एंड इट इज़ कंडक्टेड बाय द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस, ठीक है, नीति आयोग के अंडर में वो कंडक्ट की जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाए, इट इज़ टू एक्सेस अ डाटा प्रिपेयर्डनेस ऑफ द मिनिस्ट्री, ठीक है। डाटा प्रिपेयर्डनेस जो है ऑफ अ मिनिस्ट्री उसको इंश्योर करने के लिए ऑन द स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क to driven the healthy competition among them and to promote a cooperative peer learning for the best practices, ठीक है। इसके बारे में और देखा जाए तो इट विल immensely help improve the implementation framework गवर्नमेंट पॉलिसी स्कीम्स प्रोग्राम एंड टू अचीव द डिजायरेबल गोल, ठीक है। ऑब्वियसली अगर देखो अभी दो मिनिस्ट्री के अंदर या अगर वहाँ पे कंपटीशन होगा तो दोनों ट्राई करेंगी कि try to do something better, okay, so thus we can say that जो एक इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपरली हो सकता है, और जो भी एक डिज़ायरेबल गोल है, ठीक है, कि सबको बेनिफिट मिले तो वो भी एक प्रॉपरली अचीव हो सकता है, ठीक है। मेजर थीम देखा जाए इस इंडेक्स का तो वो है डाटा जनरेशन, डाटा क्वालिटी, यूज़ ऑफ अ टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस, यूज़ ऑफ अ डिसिमिनेशन, डाटा सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी एंड अ केस स्टडीज़, ठीक है। ये सारे जो एस्पेक्ट है, ये सारे जो थीम्स है, ये इस इंडेक्स के अंदर आते हैं, डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ डाटा इन द गवर्नेंस, ठीक है। अभी ये डाटा का रोल क्या होता है गवर्नेंस में, तो काफ़ी मेजर रोल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर रोल के बारे में अगर देखा जाए, फॉर अ डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जो इंटरनेट सर्विसेज है या जो डिजिटल सर्विसेज है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। अफोर्डेबल एक्सेस टू द इंटरनेट एंड इंकरेजिंग रेगुलेटरी सिस्टम हैज़ मेड इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र इन द वर्ल्ड एंड हैज़ अ पावर इट्स डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। दो इतना जो है अफोर्डेबल इंटरनेट का एक्सेस एंड जो इंकरेजिंग जो फैसिलिटीज़ अभी गवर्नमेंट थ्रू ला रही है टू डिजिटलाइज इंडिया, तो इससे हम बोल सकते हैं कि इंडिया का जो भी रैंक है रिसेंटली देखा जाए तो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दस वी कैन से दैट वी आर डूइंग बेटर इन द फील्ड ऑफ अ डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। अभी सेकंड क्या है, बेटर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। द रैपिड जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रहे हैं, ठीक है, एंड जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो जनरेट हो रहा है इन द फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटीज़, दस एक जो है इट इज़ इंक्रीजिंग द डिपेंडेंस ऑफ अ बिजनेस ऑन अ डाटा डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये एक एक्सपेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज अ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ओपन गवर्नमेंट डाटा जो है इट कैन क्रिएट अ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड इट कैन जनरेट इकोनॉमिक वैल्यू एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अ फेडरल इनिशिएटिव, ठीक है। जो भी फेडरल इनिशिएटिव है उसकी भी क्वालिटी जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा जो एक रोल है डाटा का वो बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि ओपन डाटा जो होता है, ओपन गवर्नमेंट डाटा, इट कैन क्रिएट दिस various positive measures on the determine the फेडरल इनिशिएटिव्स, ठीक है। एंड पॉसिबल बेनिफिट जो होती है बिग डाटा एनालिटिक इन द गवर्नमेंट कुल बी रेंज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड एम्पावरिंग द सिटीजन टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड टू पार्टिसिपेट इन द पार्टिसिपेशन जो है, एंड इट ऑल्सो इनेबल्स फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ अ स्टेक होल्डर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द स्टेट सिटीजन एम्पावरमेंट, ठीक है। रिसेंटली अगर जैसे हम देखा जाए तो इंडिया ने डिजिटल जो इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ठीक है, एंड दस वी कैन सी दैट हमारी जो कंट्री है इट इज़ विटनेसिंग ट्रिमेंडस ग्रोथ इन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दस जो इनिशिएटिव्स है, ठीक है, इट इज़ इनोवेटिंग द ई गवर्नेंस पॉलिसी एंड ऑल्सो इट विल लीड टू द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन, ठीक है। प्रिवेंट लीकेज, ठीक है, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है ऑफ अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, इट कुल बी रिड्यूस बाय अ potential leakage, and it would also lead to need a
इम्प्रोवाइजेशन इन द गवर्नेंस विदाउट एनी लैग, ठीक है, जो भी विदाउट एनी लैग एक जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट में, वो एक प्रॉपर डाटा जो है अगर रहा सब में, ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग रही, तो वो जो है बहुत ज़्यादा अचीवेबल हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है, एक प्रॉपर इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो भी हम इंश्योर कर सकते हैं इफ़ द डाटा इज़ प्रॉपरली being handled in different agencies or if in different ministries, ठीक है। एंड इन दिस वे वी कैन से दैट एक जो मेन रोल है डाटा का वो बहुत ज़्यादा होता है इन अ प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द चैलेंजेस, ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जस्ट अ मिनट, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी फेस फॉर इन द केस ऑफ अ डाटा इन द गवर्नेंस, ठीक है। अभी क्या क्या चैलेंजेस है, तो सबसे पहला चैलेंज है कलेक्शन ऑफ अ डाटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ अ डाटा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल जो है सर्विसेज है गवर्नमेंट के, ठीक है, तो उन सब का एक जो मल्टीपल डाटा है, ठीक है, वो डिफरेंट जो सर्विसेज है, ठीक है, डिफरेंट जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज है या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ पे कहीं पे ऑनलाइन मोड पे है तो कहीं पे ऑफलाइन मोड पे है, तो प्रॉपरली उन सबको एक्मुलेट करना, ठीक है, उनको गैदर करना एंड जो है उसको एक प्रॉपरली ऑनलाइन मोड पे उसको कलेक्ट करना, ठीक है, ऑनलाइन मोड है या उस सब का डाटा का प्रॉपरली एक जो कनेक्शन करना, ठीक है, उसको कलेक्ट करना एक मेजर जो है चैलेंज रहेगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है उस सबके कलेक्शन में एक जो है कोऑर्डिनेशन लगता है एंड वी मे सी in different ministry or different institution there is lack of a coordination, along with this there is a lack of a constant dialogue between the key stakeholder, and thus we can say that collection of a data is a major challenge। and next challenge जो है political will for utilization of a data in the governance, ठीक है, data driven policies will be more realistic and may target long term benefit, दिस मे गो पॉपुलर अगेंस्ट द पॉपुलर विल, ठीक है, एक पॉपुलर जो विल है उसके अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि देखा गया है कि डाटा ड्रिवन जो पॉलिसीज है दे आर मोर रियलिस्टिक एंड दे आर टारगेटेड फॉर अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, एंड दस वी कैन से दैट जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है इट मस्ट बी रिक्वायर्ड और इट इज रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सच डाटा ड्रिवन गवर्नेंस पॉलिसीज। ओके, नेक्स्ट इज अ प्राइवेसी कंसर्न, ठीक है, वाइल द प्राइवेसी ऑफ अ डाटा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी बिजनेस हो या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या पब्लिक ट्रस्ट हो या कुछ भी हो, ठीक है, सबके लिए एक जो डाटा की प्राइवेसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दस वी कैन से दैट एनी ब्रिच ऑन द कॉन्फिडेंशियल डाटा, ठीक है, जो होता है वो एक सीरियस जो है एक कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। दस हमें जो है एक डाटा प्राइवेसी रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा मेजर्स लेने की नीड है। एक मेजर चैलेंजेस जो है फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर डाटा एक्सेस इन एवरी गवर्नमेंट फॉर इन द गवर्नेंस फील्ड इट इज़ अ मेजर चैलेंज। ओके, एंड देखा गया है कि जो इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट 2019 थी वहाँ पे इंडिया का जो रैंक था वो थर्ड था अमॉन्ग द वर्ल्ड, जहाँ पे टॉप कंट्रीज़ में, ठीक है, जो विक्टिम हुए हैं इंटरनेट क्राइम के, ठीक है, तो दस वी कैन से दैट प्राइवेसी ऑफ अ डाटा कैन बी अ मेजर कंसर्न। नेक्स्ट वन इज अ फंडिंग एंड इनोवेशन, ठीक है, एक है कि फंडिंग एंड इनोवेशन वाला भी एक पॉइंट है। जैसे हम देखा गया है कि वाइल एक्सेसिंग अ पर्सनल डाटा हैज़ अ स्काई rocketed funding targeted toward across disciplinary research on a data governance has remained limited, and this has led to the dread of original research that a policy maker can draw upon when trying to make a sound policy decision on a data governance in India, ठीक है। सो फंडिंग एंड इनोवेशन रिलेटेड भी एक मेजर चैलेंजेस, ठीक है। अभी हमने चैलेंजेस देख लिए, ठीक है, हमें क्यों नेसेसरी होता है, ठीक है, हम सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे इसी तरीके से आते हैं। विजन है इसका कंपाइलेशन की यही खासियत है कि सारे जो पॉइंट्स है ना वो मेंस का आंसर जैसा होना चाहिए उसी फॉर्मेट में आते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हमें लिखना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन आए उसमें हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। इतना इसका इंपॉर्टेंस है तो हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी हो गए, ठीक है, मेजर कंसर्न्स हो गए, वो भी हमने देख लिए। अभी मेजर कंसर्न तो है पर हमें तो कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड निकालना ही पड़ेगा, तो अभी हम देखते हैं कि वे फॉरवर्ड किस तरीके से हम निकालें, ठीक है। इस तरीके से एक वे फॉरवर्ड देते हैं और उसके बाद एक प्रॉपर एक कंक्लूजन देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो मीन्स
के लिए जो है विजन आइस का कंपाइलेशन है बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है, या वे अहेड क्या है। अभी हमने चैलेंजेस देख लिया, अभी हम देखते हैं कि वे फॉरवर्ड किस तरीके से हम सारा ये जो है मैटर हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि ओपन डाटा पॉलिसी, एक होलिस्टिक डिसीजन जो होता है, इट शुड बी मेड इन एवरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शेयर द पीस ऑफ अ डाटा इन देयर प्रोसेसेस। ठीक है, एंड द शेयरिंग जो है, शेयरिंग एंड जो मॉनिटरिंग है द डाटा कलेक्शन कैन हेल्प to make a democratic and a cost effective governance process. ठीक है, so there should be a open data policy between the various government organizations. Second is a capacity building. ठीक है, technological companies and जो startups है they are they which can offer a good solution okay for the data analysis. ठीक है, तो उनका जो है प्रॉपरली उसको इंकरेज करना चाहिए। ठीक है, उनकी जो कैपेसिटी है दे शुड बी बिल्ड अप बाय एडिंग और बाय सपोर्टिंग देम अ प्रॉपर जो है उनको सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अ फंडिंग द इनोवेशन एंड द रिसर्च। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म इट शुड बी एस्टैब्लिश एंड एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है इस टाइप के इंडस्ट्रीज या इस टाइप के जो रिसर्चर्स है, ठीक है, उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो एक मेजर जो है मैटर दैट इज फंडिंग उसको प्रायोरिटाइज जो है करना चाहिए। नेक्स्ट इज अ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है। ठीक है, बिकॉज डाटा कलेक्शन थ्रू द वेरियस एंटिटीज इज प्रोसेड एंड डिसिमिनेटेड इन द वेरियस फॉर्म। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एक मेजर फैक्टर है जिसको हम इंश्योर करना चाहिए दैट इज इंफॉर्मेशन जो है इट शुड बी नॉट डिस्टोर्ड, नॉट डिस्क्लोज, नॉट अप्रोप्रिएटेड, नॉट स्टोलन एंड नॉट इनक्रब अपॉन विद इन द स्पेसिफिक रूल्स एंड द गाइडलाइंस। ठीक है, उसको प्रॉपरली जो है इंफॉर्मेशन का जो है इसी तरीके से किसी भी तरीके से उसका जो मिसयूज़ है वो नहीं होना चाहिए। एंड दस हमें जो मेन एक इम्पॉर्टेंट है इट इज़ दैट प्रपोज अ डाटा प्रोटेक्शन बिल। ठीक है, जो रिपोर्ट किया था अगर हमें देखा जाए इंडिया का तो इट इज़ रिपोर्टेड बाय कृष गोपाल कृष्ण कमेटी। ठीक है, एज प्रूवन अ माइलस्टोन इन दिस सेक्टर एंड दस डाटा प्रोटेक्शन एंड अ प्राइवेसी रेगुलेशन गाइडलाइंस जो है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, सो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म इज ऑल्सो मेजर जो है सॉल्यूशन दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेरी प्रॉपरली। ठीक है, अभी यहाँ पे इस बॉक्स में भी कुछ दिया है दैट इज की ड्राइवर ऑफ अ डाटा गवर्नेंस। व्हाट आर द की ड्राइवर्स ऑफ अ डाटा गवर्नेंस? द फर्स्ट वन इज द privacy and a regulation compliance. Next is a data driven decision making, shared data ecosystem, uh, improve the operation efficiency and the enhance customer experience and user data जो यूजर ट्रस्ट इन द डाटा। दिस आर सम ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ द डाटा गवर्नेंस। मूविंग टूवर्ड द पॉइंट दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ अ डाटा इन गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है, अभी इंडिया में जो है, ठीक है, सॉरी यूटिलाइजेशन नहीं, यूटिलिटी क्या है इंडिया की डाटा रिलेटेड इन द गवर्नेंस सेक्टर। ठीक है, वो देखा जाए देर आर अ फ्यू लार्ज डाटा प्रोजेक्ट जिसका मेन अगर देखा जाए टू सिक द इम्प्रूव delivery of a government services, boost the private sector opportunity, all while to enhance the state law enforcement and surveillance पावर्स। ठीक है, वेरियस प्रोजेक्ट जो अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, UIDAI। ठीक है, वो स्टोर करती है ऑल द बायोमेट्रिक एंड द डेमोक्रेटिक जो डाटा है रिलेटेड टू द आधार। ठीक है, ये एक मेजर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट इज द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ठीक है, दिस केम अबाउट इन वेक ऑफ अ 26/11 अटैक जो हुआ था, 26/11 का अटैक, उसके बाद जो आया इट इज़ उसका लाया गया। ठीक है, नेशनलाइज इंटेलिजेंस ग्रिड। ठीक है, it is a unified intelligence database which used to collect the data and pattern such as a immigration entries and exist। ठीक है, तो एक पूरा डाटा जो होता है इमिग्रेशन का, ठीक है, वो रखा जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, ICJS। ठीक है, इट वॉज लॉन्च, इसका जब लॉन्च हुआ था इसका मेन एम यही था कि टू इंटीग्रेट करना चाहिए सारे कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, प्रोसिक्यूशन, फोरेंसिक prostitution, forensic science laboratory and jail in the countries
एंड नेक्स्ट इज द डीएनए डाटा बैंक, ठीक है, डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल जो 2018 का था, उसके थ्रू ही इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अभी इसका इस्टेब्लिशमेंट इसलिए हुआ था फॉर द रीजनल एंड द नेशनल लेवल डाटाबेस फॉर बोथ क्रिमिनल एंड द सिविल मैटर्स। नेक्स्ट इज द बिग डाटा। बिग डाटा जो है इट इज़ बिग डाटा एंड एसोसिएटेड जो एनालिटिक्स है आर बेनिफिशियल इन द वेरियस एरिया। किस तरीके से? बाय सॉल्विंग द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हो गया इन द सिटीज़ और टारगेटिंग द हेल्थ केयर डिलीवरीज, ठीक है। इसके साथ साथ एफिशिएंट सप्लाई चेंज मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, डिफरेंट प्रिवेंटिव स्टेप फॉर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारा आता है बिग डाटा, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स है वो देखे गए हैं इंडिया में, ठीक है। एंड इन दिस वे वी कैन कंक्लूड दिस दैट अ क्वालिटी डाटा इफ एनालाइज एट द राइट टाइम, ठीक है, कैन बी अ क्रिटिकल फॉर programmatic decision making, effective delivery scheme and proactive policy revision. So big data can be a big impact only if a massive scale safeguard by the government for the delivery of a public good and the services, ठीक है। डाटा हैंडलिंग जो है बहुत क्रिटिकल होता है। सो इफ इट can be massive at a massive scale if it handled with a proper safeguard, then and only then we can say that it will be help for the government इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ अ पब्लिक गुड्स एंड द सर्विसेज। इस तरीके से यहाँ पे कंक्लूजन मेंशन किया है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंटीग्रिटी पैक्ट रिलेटेड न्यूज़ है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है दे उन्होंने अमेंड किया है द सेंट्रल ऑपरेटिंग प्रोसीजर को, ठीक है, एसपीओ को अमेंड किया है ऑन एडॉप्शन ऑफ अ इंटीग्रिटी पैक्ट, ठीक है। इंटीग्रिटी पैक्ट के एडॉप्शन के साथ इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर procurement activity and restricted the maximum tenure of integrity external monitors to the terms of a 3 year, ठीक है। जो इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर उसका जो टर्म है इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम 3 ईयर एंड जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, ठीक है, उसमें कुछ अमेंडमेंट लाते हुए अडॉप्ट किया है इंटीग्रिटी पैक्ट इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ प्रोक्रूटमेंट एक्टिविटी, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उनके थ्रू अमेंडमेंट की है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होती है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसका सेटअप हुआ था 1964 में एंड उनका जो मेन रिकमेंडेशन दिया जाता है उस कमीशन थ्रू ऑफ उनका जो फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, वो फॉर्म हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी ऑन अ प्रिवेंशन ऑफ अ करप्शन, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ अ करप्शन रिलेटेड कमिटी का फॉर्मेशन हुआ था। उसी के रिकमेंडेशन के बाद जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में फॉर्म हुआ था एंड वो देता है एडवाइस एंड गाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी इन द फील्ड ऑफ अ विजिलेंस, ठीक है। सीवीसी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नेंस। 2008 में जो है सीवीसी ने रिकमेंड किया था फॉर एडॉप्शन ऑफ अ आईपी, ठीक है, इंटीग्रेटेड पैक अडॉप्ट करने का उन्होंने बोला था टू ऑल द सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सीएमडीज, पीएसयूज, पीएसबी जितने भी हैं, ठीक है, उन सब में जो है अडॉप्ट करने का उन्होंने बोला था। 2008 में उन्होंने रिकमेंड किया था। उसके साथ साथ उन्होंने प्रोवाइड की थी कुछ गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ अ मेजर प्रोक्योरमेंट इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 2008 में उन्होंने बोला था, ठीक है। अभी क्या हुआ है, जैसे मैंने बताया कि सीवीसी ने कुछ अमेंडमेंट लाए हैं एंड दे हैज़ अमेंडेड द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड अडॉप्टेड द इंटीग्रिटी पैक्ट। और न्यूज़ में क्यों था, इंटीग्रिटी पैक्ट जो है वो इन्वेसाइज करता है पैनल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स, ठीक, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर को जो है इन्वेसाइज करता है एंड अप्रूव करता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो ईवीएम है, ठीक है, ईवीएम जो है जो इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स है, ठीक है, दैट इज ईवीएम, वो रिव्यू करेंगे इंडिपेंडेंटली एंड ऑब्जेक्टिवली वेदर एंड व्हाट टू बी एक्सटेंड पार्टी हैव कंप्लाइंट विद देयर ऑब्लिगेशन अंडर दिस पैक्ट, ओके। एंड अभी ये इंटीग्रिटी पैक्ट क्या होता है, एक विजिलेंस टूल है, ठीक है, एक विजिलेंस टूल है जो इन्वेसाइज करता है एन एग्रीमेंट जो होता है बिटवीन द prospective vendors or bidder and the buyer, committing both the parties not to exercise any corrupt influence or any aspect of the कॉन्ट्रैक्ट, ओके। इस तरीके से जो मतलब कि विजिलेंस टूल है, ठीक है, एंड ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन इज इंश्योर किया जाता है बाय द इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स थ्रू जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड who the people are unimpeachable integrity, ठीक है। एंड
जो आईपी है ये सेट हुआ था, ठीक है, सेट आउट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन उसके थ्रू सेट किए जाते हैं ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व इन द पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज दैट ऑफ अ आईएमई, ठीक है। आईपी इज बोथ लीगल एंड लीगल डॉक्यूमेंट है एंड द प्रोसेस। एंड आईपी के बारे में वो अगर देखा जाए वो डेवलप हुई है बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इन 1990s के टाइम पे, ठीक है। जो इंटीग्रिटी पैक्ट है वहाँ पे 3 प्लेयर्स होते हैं। सबसे प्लेयर पहला जो है वो अगर देखा जाए द प्रिंसिपल ऑफ अ कंपनी, ठीक है, द प्रिंसिपल और जस्ट अ मिनट, सबसे पहला है द प्रिंसिपल और द कंपनी, ठीक है। द प्रिंसिपल गिव्स एन अंडरटेकिंग बाय द प्रिंसिपल दैट इज ऑफिशियल विल नॉट डिमांड और एक्सपेक्ट एनी ब्राइड की बैक गिफ्ट फैसिलेशन पेमेंट, ठीक है। तो किसी भी टाइप का जो एक गिफ्ट है ब्राइड है वो एक्सपेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसी टाइप की कुछ भी डिमांड नहीं रखेंगे। उसके साथ साथ विंडर्स और बेडर्स जो है उनके लिए भी एक है कि जो बेडर्स होते हैं, ठीक है, विल गिव्स एन अंडरटेकिंग दैट दे विल नॉट दैट इट हैज़ नॉट पेड एंड विल नेदर ऑफर और पे एनी ब्राइब, ठीक है। तो जो बीडर्स होते हैं उनके लिए भी सेम है कि किसी भी टाइप का ब्राइब नहीं लेंगे या किसी भी टाइप का जो है एक पेमेंट या गिफ्ट भी ऑफर नहीं करेंगे, मतलब ऑप्टेन नहीं करेंगे, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट और थर्ड जो है अगर प्लेयर देखा जाए आईपी के केस में तो एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स, ठीक है, वो इंश्योर करेंगे इम्पोर्टेंट प्लेयर एन इम्पोर्टेंट रोल इफ द ऑब्लिगेशन इन आईपी आर नॉट फुलफिल बाय द प्रिंसिपल और द पीडर्स और द विंडर्स, ठीक है। तो जो भी प्रिंसिपल और दैट जो भी कंपनीज है, ठीक है, अगर उन्होंने जो आईपी के नॉर्म्स है उसको प्रॉपरली फुलफिल नहीं किया तो उस पर जो है एक्शन ले सकती है, ऑब्लिगेशन ला सकती है। उसके साथ साथ बीडर्स के केस में भी वो वैसा कर सकती है, ठीक है। इस तरीके से जो आईपी है इंटीग्रिटी पैक्ट जो है उसमें 3 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। अभी एडवांटेज क्या है, सबसे पहला है कि फास्टर प्रोसेस होगा ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इंप्रूवमेंट होगा जो भी इन द इमेज एंड द जनरेशन परसेप्शन इन द कंपनी, रिड्यूस करेगा लॉस सूट। उसके साथ साथ स्मूथन होगा जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, और उसके साथ साथ वहाँ पे क्या होगा, अवॉइड होगा लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन जो होता है मोस्टली देखा जाता है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में, उस पर थोड़ा जो है वो कमी आएगी, ठीक है, उसको अवॉइड किया जाएगा। एंड जो इंटीग्रिटी पैक्ट है इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी अप टू 8 to 10%, ठीक है। ये सारा एडवांटेज है इंटीग्रिटी पैक्ट का। मूविंग टूवर्ड द प्रॉब्लम क्या है अभी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे ही इम्प्लीमेंट करते वक्त। एट द टाइम ऑफ अ ट्रिमेंडस डुप्लीकेशन, ठीक है, देखा गया है कि एन एग्रीड पार्टी कंप्लाइंट टू सीवीसी एंड साइमल्टेनियसली टेक इट टू द कोर्ट ऑल्सो, ठीक है। तो CVC want the IEM to investigate the matter and at the same time also suggest that someone from the corporation conduct a technical examination. Thus the same issue is debated in the 3 different forms. This lead to the lot of wastage energy and the resources, ठीक है। तो काफ़ी देखो जो भी पार्टी होती है, ठीक है, who have to complain, they used to complain at the CVC and also along with the court, ठीक है। दस क्या होगा, एक लॉट ऑफ जो एफर्ट्स है या लॉट ऑफ जो टाइम है उसका वेस्टेड होता है, उसके साथ साथ एनर्जी और रिसोर्सेज का भी जो वेस्टेज होता है। Thus the first major concern is that the tremendous duplication. Next क्या है, difficulties in getting a overseas supplier to be accept IP, ठीक है। जो भी ओवरसीज जो सप्लायर्स है, ठीक है, उनको IP के जो नॉर्म्स है उसको एक्सेप्ट करने में जो है कुछ डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। देखा गया है कि फॉरेन कंपनीज हैव सम डाउट अबाउट IPs एंड दे यूज टू क्वेश्चन अबाउट इट ड्यूरिंग द एडॉप्शन एंड दस देयर कैन अराइज अ नेगोशिएशन वाइल अप्लाइंग द IP। एंड नेक्स्ट वन प्रॉब्लम क्या है, डबल एज स्क्वाड, दैट इज इफ IP जो है इट इज़ नॉट साइन देन द हेड ऑफ द कंपनी हैज़ टू फेस अ वेरियस प्रॉब्लम फ्रॉम द कंपनी एंड ऑन द अदर हैंड इफ द फॉरेन कंपनी डजंट साइन देन द कंपनी जो है दे यूज टू लूज इट्स वेंडर एंड दस हम बोल सकते हैं कि दोनों साइड से जो है दोनों एज से हमें स्क्वाड ही दिखाई देगा, दैट इज दोनों एज से हमें प्रॉब्लम सी दिखाई दे सकती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज this intensive for the government companies, ठीक है। it is an undue advantage to the private companies if IP make the government company open to complete disclosure with while a private company is not accountable to anyone, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट कंपनी है they have they are open to complete disclosure while जो प्राइवेट कंपनी it is not accountable to anyone, so this can be a
अब हम बोल सकते हैं देर इज डिसइंटेंसिव फॉर द गवर्नमेंट कंपनीज. एंड नेक्स्ट वन इज द कंसर्न रिगार्डिंग द कमर्शियल कॉन्फिडेंशियली कॉन्फिड सॉरी कॉन्फिडेंटिलिटी. ठीक है, जो पी एस यूज हैं, ठीक है, दे कैन फील दैट देर आर मच डिस्क्लोजर अबाउट मेक द लूज मेक देम लूज एंड एज in the bidding processes, whereas the vendors का अगर ओपिनियन देखा जाए are of the opinion that the PSU do not disclose all the information required as per the provision mentioned in the right to information act. ठीक है, तो ये जो है कॉन्फिडेंशियल रिलेटेड जो मैटर है, ठीक है, वो भी एक अराइज हो सकता है. ठीक है, उसके साथ साथ IME are new to the IP and does not have any experience how best it will be फंक्शन. सो वे फॉरवर्ड क्या है, हमें सबसे पहला है कि जो डुप्लीकेशन होता है, ठीक है, उसको अवॉइड करना चाहिए इन द ग्रीवियंस रिड्रेस. ठीक है, जो भी एग्री पार्टी है, जैसे हमने यहाँ पे एक जो पॉइंट डिस्कस किया था कि डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क, ठीक है, जो एग्री पार्टी है दे यूज टू कंप्लेन टू द CVC एंड अलॉन्ग विद दिस साइमल्टेनियसली दे यूज टू टेक टू द कोर्ट. ठीक है, तो जो भी ग्रीवेंसेस है उसका जो प्रॉपर रिड्रेसल है दे शुड बी वहाँ पे जो है उस प्रोसेस में जो है अवॉइड करना चाहिए डुप्लीकेशन. ठीक है, एंड दस हमारा जो है एक टाइम हो का टाइप का वेस्टेज, एनर्जी वेस्टेज, उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज वेस्टेज है वो भी सारा जो है कम लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज अ कैलिब्रेटिंग द रोल ऑफ अ IME. ठीक है, डिस्प्यूट IP जो है इट हैज़ बीन प्लेस सिंस 2007. मिनी स्कैम हैज़ बीन टुक प्लेस आफ्टर 2008. ठीक है, एंड दिस इज नेसेसरी टू नीड टू बी रीलुक एंड स्ट्रेंथन द रोल ऑफ अ IME. ठीक है, इसलिए जो है हमें जैसे जो काफ़ी सारे स्कैम्स है वो दिखाई दे रहे हैं इतने टाइम से, तो इसलिए जो IME का जो मेन रोल है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए. ठीक है, जो IME है, ठीक है, एंड उनको क्या है नीड टू बी एडॉप्ट द प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इंस्टेड ऑफ अ वेटिंग टिल द कंप्लेंट हैज़ टू बी रिसीव. ठीक है, कंप्लेंट लेने के पहले ही आपको जो एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है उसको अडॉप्ट करना चाहिए. गवर्नमेंट एंड जो सिविल सोसाइटीज़ है शुड बी अडॉप्ट एंड मैनेज द IME इफेक्टिवली. सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए. IME जो है उसमें जो है it should have a social it should mutually share their expenses about the cases and the circumstances, and many time IME are located in the different cities. ठीक है, and to delay the PSU should not go should also go to the टेली कॉन्फ्रेंस. ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंस थ्रू भी जो है PSU को उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हर एक जो प्लेसेस है वहाँ पे जो है IME का जो है लोकेशन नहीं होगा, एंड दस इट कैन मे अराइज प्रॉब्लम ऑफ अ डिले. सो PSU कैन यूज़ द टेली कॉन्फ्रेंस जो है प्रोसेस, एंड दस IME जो है इट शुड नॉट be not only monitor the tender and bid, it should also monitor the execution of the work. ठीक है, आप टेंडर्स और बिडिंग जो प्रोसेस है उसको ही मॉनिटर नहीं होना चाहिए उनके थ्रू, बट बाकी जो एग्जीक्यूशन वर्क हो रहा है कि नहीं उसका भी प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए. ठीक है, देयर शुड बी अ प्रोसीजर जो है IME के जो मेंबर्स है इफ़ दे आर परफॉर्म इनइथिकल और जो इथिकल प्रैक्टिसेस नहीं हुई, मतलब इथिकल जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें नहीं दिखाई दी तो उनको जो है रिमूव करना चाहिए. ठीक है, एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए फॉर एड्रेसिंग द ग्रीवियंसेस. ठीक है, जैसे द कंप्लेंट जो होती है CVC में दे आर यूज टू बी एड्रेस विद इन द 3 मंथ, उस तरीके से जो है टाइम होना चाहिए फॉर एड्रेसिंग द ग्रीवियंसेस. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ IP, ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस शुड अडॉप्ट द IP एंड दे शुड इंश्योर अ लेवल ऑफ अ प्लेइंग फील्ड टू चेक अ अनफेयर एडवांटेज ऑफ अ private companies, and along with this deploy a ethical competence. ठीक है, ये भी एक मेजर है. ठीक है, लुकिंग टूवर्ड द लास्ट दैट the conclusion part, the India is considered to be the one of the most corrupt country in the world, and thus we can say that India की जो position है it has been 80 position among 180 countries and the territory according to the corruption perception index 2020 में. ठीक है, इंडिया की रैंक 80 आई है. और रिविटलाइज्ड integrity pact can prove as a milestone. ठीक है, जो integrity pact है it can prove as a milestone if it is ensured by the people do not lose their right due to the corruption, and they can appear to be institutionalized in almost every organization in the India. इस तरीके से जो है integrity pact can act as a milestone, and thus जो है हमारी जो न्यूज़ थी रिलेटेड टू द इंटीग्रिटी पैक्ट इट हैज़ बीन कवर्ड. मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, वो है नेशनल प्रोग्राम एंड
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क रिलेटेड न्यूज़ है। तो न्यूज़ में क्यों था, तो हमारी जो नीति आयोग है एंड हमारा जो क्वालिटी कंसल ऑफ इंडिया, उन्होंने रिसेंटली नेशनल प्रोग्राम एंड अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद में बताती हूँ ये रिसेंटली जो पॉलिसी है लॉन्च की है वो क्या है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट के बारे में अगर देखा जाए, एक इट इज़ इंटीग्रिटी द इट इंटीग्रेट द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इट यूज टू इंटीग्रेट द इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट के, उसको प्रॉपरली इंटीग्रेट करके एक जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करते हैं इन द प्रोजेक्ट एंड program management. Next, it is a cross function in its approach, managing across various disciplines of a constitute project such as engineering हो गया, designing, planning, procurement, construction and finance, as well as a various component like a water, पावर, हाईवेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट। प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है इट इज़ अ स्ट्रैटेजी इन द नेचर, वाइल द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ टैक्टिकल इन द नेचर। ठीक है, ये स्ट्रैटेजिक होता है और ये टैक्टिकल होता है दोनों। ठीक है, एंड जो प्रोग्राम मैनेजमेंट होता है इट फोकस ऑन अचीवमेंट ऑफ अ इंटेंट ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफ अ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जो प्रोग्राम मैनेजमेंट होता है उसमें क्या होता है, अचीवमेंट जो है उसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है इन द डिफरेंट इंटेंट ऑब्जेक्टिव, जैसे विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद द मल्टीपल प्रोजेक्ट। और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है उसका मेजर जो फोकस होता है ऑन द टैक्टिक ऑफ अ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ वर्क आउटपुट। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया प्रोजेक्ट और प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमारी जो न्यू जो फ्रेमवर्क लाया गया है, नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। ठीक है, ये पॉलिसी के बारे में अगर देखा जाए ये अडॉप्ट हुई थी, सॉरी, इट प्रोवाइड एन एक्शन प्लान टू, अभी किस किस को एक्शन प्लान प्रोवाइड करती है, सबसे पहला है अडॉप्ट करती है प्रोग्राम एंड अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच टू द इंफ्रा डेवलपमेंट। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सेक्टर में जो है प्रोजेक्ट एंड अ प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच यूज किया जाता है, मतलब इसको अडॉप्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, इंस्टीट्यूलाइज एंड प्रमोट द प्रोफेशन ऑफ अ प्रोग्राम एंड अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बिल्ड अ वर्कफोर्स सच एज द प्रोफेशनल। ठीक है, वर्कफोर्स को भी जो है एंड बिल्ड द वर्कफोर्स प्रॉपरली, अलॉन्ग विद दिस इनहांस इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड अ कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल। इट ऑल्सो इन्वेसाइज रेडिकल रिफॉर्म, ठीक है, इन द वे ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट आर एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। It will also help to develop a good quality infrastructure, robust governance and reducing cost and wastage material। ठीक है, and without compromising the इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। ठीक है, इस फ्रेमवर्क पे इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम का भी जो फैक्टर है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। अलॉन्ग विद दिस प्रिवेंटिंग अ मिनिमल वेस्टेज। ओके, मिनिमल जो वेस्ट है प्रोवाइड किया, मतलब जो है उसको बनाना, मिनिमल वेस्टेज को कॉज करना, रिड्यूस करना कॉस्टिंग एंड रोबस्ट गवर्नेंस एंड प्रोवाइडिंग अ गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, व्हाट इज नीडेड, व्हाट शुड बी नीडेड। ठीक है, तो सॉरी, वाई वी नीड सच टाइप ऑफ अ फ्रेमवर्क। ठीक है, अभी ये जो फ्रेमवर्क है इस टाइप का फ्रेमवर्क क्यों नीड था, तो सबसे पहला है कि प्रोवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ अ गवर्नमेंट। ठीक है, क्राउड आउट फंडिंग फॉर मोर डिजर्विंग प्रोजेक्ट, क्रिएट अ culture of expectance of a delay and avoidable cost, economic burden due to the delay return in the investment। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो डिज़ायरिंग प्रोजेक्ट है, डिजर्विंग प्रोजेक्ट है, उसको जो है देर इज़ क्राउडिंग फंडिंग, बिकॉज मतलब काफ़ी ज़्यादा ये है। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट लाना है तो फंडिंग का जो मैटर है, ठीक है, उसमें प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, अवॉइडेबल कॉस्ट, डिले, ठीक है, ये सारा जो कल्चर है, इकोनॉमिक बर्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा था, इसलिए जो है एक पुअर जो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉस्ट है वो गवर्नमेंट के केस में दिखाई दी है, इसलिए जो है मेजर ऐसा लेना नेसेसरी था। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू अ चेंजिंग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे हम जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स इनिशिएटिव जैसे हो गया सागरमाला हो गया, भारतमाला, ठीक है, स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है, इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म या कॉम्प्लेक्स इनिशिएटिव जो आ रहे हैं, ठीक है, उसको प्रॉपरली जो है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उसको प्रॉपरली जो है बनाने के लिए जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स जो है, ठीक है, इफेक्टिव रिस्पॉन्स जो है वो लाना नेसेसरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू मिनिमाइज द
time and a cost overrun due to some key challenges faced during the project delivery, including the uncertainty in the land acquisition process and regulatory approval, lack of a comprehensive upfront planning and the risk management. ठीक है, जो risk management और जो challenges which was facing earlier during the project delivery, ठीक है, तो उसके जो है उसको मिनिमाइज करने के लिए जो है ये लाना नेसेसरी था. नेक्स्ट क्या है, इट विल ऑल्सो कोहेरेंट प्रोवाइड अ कोहेरेंट एग्जीक्यूशन अप्रोच that form a crucial link between the portfolio of a project and their complement strategic discipline to ensure a smooth execution of the projects. Thus we can conclude this news कि क्यों हमें नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क लाने की नेसेसरी थी, और इस प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने कंप्लीट कर दिया. मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल अमेंडमेंट एक्ट 2020. तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 को पास कर दिया गया है पार्लियामेंट में. अभी इसका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो पहले क्या था, जो हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, CBI है, ठीक है, उनकी एक जो रिपोर्ट है उन्होंने सबमिट की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी एंड दे सेड दैट लेस दैन 10% ऑफ 29 लाख रजिस्टर्ड NGO अक्रॉस द कंट्रीज फाइल देयर एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो इतने जो कंट्रीज है, सॉरी NGOs है हमारे कंट्री में, कंट्रीज हैज फाइल देयर एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो. जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा गया है कि फॉरेन एडेड जो NGOs है आर एक्टिवली स्टैलिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड इम्पैक्टिंग GDP ग्रोथ बाय 2 to 3% एनम. ठीक है, उनकी जो ग्रोथ है एक्टिव स्टैलिंग देयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड दस जो इम्पैक्ट हो रहा है इकोनॉमी, हमारी जो GDP है वहाँ पे हो रहा है. ठीक है, किसके थ्रू हो रहा है, जो फॉरेन एडेड NGOs है. ये एक रिपोर्ट दी थी इंटेलिजेंस ब्यूरो थ्रू. ठीक है, इन दिस बैकड्रॉप जो है यहाँ पे एक मेन जो अमेंडमेंट लाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी था. ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि NGO जो होती है वो उनको फॉरेन फंड मिलते हैं. ठीक है, उसके ही रिलेटेड जो है ये अमेंडमेंट लाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी था. तो ठीक है, तो FRCA जो है, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या अमेंडमेंट लाई है. ठीक है, इसी इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, ठीक है, ये 2 फैक्टर जो हमें डिस्कस किए. ठीक है, तो पहला ये था कि टू रेगुलेट अ नॉन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको प्रॉपरली रेगुलेट करना एंड मेक देम मोर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट. ठीक है, आप अगर आप NGOs को फंड मिल रहा है तो आपको उसका प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं. ठीक है, इसको एक प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट वे में रखना, उसको प्रॉपरली अकाउंटेबल करना, उनको प्रॉपरली मॉनिटर करना, ये एक मेजर जो है अमेंडमेंट का एक हम बोल सकते हैं अमेंडमेंट का एक मेजर पॉइंट है. ठीक है, नेक्स्ट इज टू रेगुलेट द रिलीजियस कन्वर्जन विच आर सपोर्टेड बाय द फॉरेन फंड. ठीक है, जो रिलीजियस कन्वर्जन्स है, ठीक है, उसका प्रॉपरली जो है रेगुलेट करना. ठीक है, जिनको सपोर्ट मिलता है फॉरेन थ्रू. ठीक है, एंड टू इंश्योर अ फॉरेन मनी इज नॉट टू बी यूज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट और एंटी नेशनल एक्टिविटी. ठीक है, जिस भी NGO को फॉरेन फंड मिल रहा है, ठीक है, जिस भी बॉडी को फॉरेन फंड मिल रहा है, तो उसका जो यूज़ है वो प्रॉपर होना चाहिए. ठीक है, किसी भी टाइप के एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में नहीं होना चाहिए, इसको भी प्रॉपर इंश्योर करना. इसलिए जो है इस बार जो हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिलेटेड जो अमेंडमेंट है वो लाया गया है. ठीक है, द बिल अमेंड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. ठीक है, 2010 का जो एक्ट था इनिशियल, उसको अमेंड किया गया है. ठीक है, 2010 के एक्ट के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो मेन एक्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, द एक्ट रेगुलेट द एक्सपेक्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय इंडिविजुअल एसोसिएशन एंड द कंपनीज. ठीक है, जो कंपनीज एसोसिएशन हो या इंडिविजुअल बेसिस पे जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है उसके रिलेटेड जो है रेगुलेट किया जाता है इस एक्ट के थ्रू. फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज द डोनेशन और अ ट्रांसफर ऑफ एनी करेंसी सिक्योरिटी और आर्टिकल ऑफ बियॉन्ड अ स्पेसिफाइड वैल्यू बाय द फॉरेन सोर्सेज. ठीक है, अभी प्रोविजन अगर देखा जाए, प्रोविजन ऑफ द अमेंडमेंट. ठीक है, प्रोविजन क्या क्या है अमेंडमेंट के. सबसे पहला है कि प्रोहिबिशन टू एक्सपेक्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन. ठीक है, तो अंडर दिस एक्ट इलेक्शन कैंडिडेट, एडिटर और अ पब्लिशर ऑफ अ न्यूज़पेपर हो, जज हो, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, इस टाइप का जो पर्सनस है, ठीक है, उनको जो है दे आर प्रोहिबिट टू एक्सपेक्ट एनी टाइप ऑफ अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन. ठीक है, अमेंडमेंट एड द पब्लिक सर्वेंट टू दिस लिस्ट. ठीक है, पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड एनी पर्सन हु सर्व इन द
गवर्नमेंट एंड हु यूज टू गेट एनी पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। तो उन सबको जो है प्रॉपर जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो है फंड नहीं मिल सकता, उन पर प्रोहिबिशन आया है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो होता है ट्रांसफर, उसके रिलेटेड भी अमेंडमेंट आई है। अंडर द एक्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन अनलेस सच पर्सन इज नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। जो पर्सन अब तक रजिस्टर नहीं होता तो उन टाइप के पर्सन को जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी भी टाइप का नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ जो अमेंडमेंट है प्रोहिबिट करती है द ट्रांसफर ऑफ अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी पर्सन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आधार, पासपोर्ट एंड OCI, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड फॉर द रजिस्ट्री, ठीक है। तो अमेंडमेंट ने और एक पॉइंट ऐड किया है कि उनको प्रायर जो है परमिशन लेनी पड़ती है, एंड इफ व्हेन दे आर टेकिंग एनी परमिशन दे शुड प्रोवाइड अ आधार कार्ड नंबर, उनकी जो ऑफिशियल डिटेल्स है उनको जो है प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके साथ साथ इन एनी केस फॉरेनर दे इन केस ऑफ अ फॉरेनर हुआ देन दे मस्ट प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ अ पासपोर्ट, एंड ओवरसीज सिटीजन रहा तो उनको भी जो है उनका जो ओवरसी सिटीजन ऑफ कार्ड जो होता है, ठीक है, वो भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए उनको देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज FCRA अकाउंट, ठीक है। अमेंडमेंट ने ऐसा भी स्टेट किया है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है दे शुड बी ओनली रिसीव्ड इन द जो डेजिग्नेटेड उनका बैंक अकाउंट रहेगा, FCRA अकाउंट रहेगा, ठीक है। वहाँ पे भी जो है वहाँ पे ही उनका जो पेमेंट मिलेगा, ठीक है। सच एज डिफरेंट ब्रांचेस में भी हो सकता है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, न्यू दिल्ली, ठीक है। इट शुड बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नो फंडिंग शुड बी डिपॉजिटेड इन एनी अदर अकाउंट, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस नेक्स्ट पॉइंट क्या है, restriction in utilization of a foreign contribution, ठीक है। under this act if a person accepting the foreign contribution in a is found to be guilty or violated the any provision, the unutilized foreign contribution may be utilized only with the prior permission of a central government, ठीक है। तो अगर किसी भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन जिसको मिलता है, अगर उन्होंने किसी भी तरीके से वॉल्यूशन किया जो भी नॉर्म्स है अंडर दिस एक्ट, देन जो अनयूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा वो प्रायर परमिशन विद द और प्रायर अप्रूवल विद द सेंट्रल गवर्नमेंट से ही होगा। दस द अमेंडमेंट है add that a government may also restrict the usage of a unutilized foreign contribution if the person is found to be guilty or if the person is found to be violating any type of a provision in the act। renewal of the license, ठीक है। under this act every person जो है हर एक person they should be have their certificate of a registration and must be renew this within the 6 month of the before the expiry, ठीक है, 6 month of the expiry, okay। and the amendment ने और एक प्रोविजन ऐड किया, द गवर्नमेंट में कंडक्ट एन इंक्वायरी बिफोर द रिन्यूअल ऑफ अ सर्टिफिकेट, कि वो जो भी उनका स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आपने जो फंड मिल रहा है आपको उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन इन द यूसेज ऑफ अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज, ठीक है। अंडर दिस एक्ट अ पर्सन हु रिसीव द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन दे मस्ट यूज इट ओनली इफ द पर्पज ऑफ दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिसीव्ड। Further, they must not use more than 50% of the contribution for meeting the administrative expenses, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए जो है आपको फंड मतलब आपको जो फंड मिल रहा है, ठीक है, उनमें से आप जो है 50% तक जो है उससे ज़्यादा जो है आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इनिशियली जो थी, ठीक है, मतलब इनिशियल इतना अमाउंट था, अभी जो है 20% कर दिया गया है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सस्पेंशन ऑफ अ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अंडर दिस एक्ट गवर्नमेंट सस्पेंड भी कर सकता है द पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर सस्पेंड कर सकता है उनका रजिस्ट्रेशन एंड फॉर द पीरियड ऑफ एक्सटीडिंग 180 डेज, ठीक है। कंसर्न अबाउट द अमेंडमेंट अगर देखा जाए FCRA के अमेंडमेंट के रिलेटेड कुछ कंसर्न यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहला है कि लैक फंडिंग एसेसिबिलिटी, ठीक है। मेनी NGOs जो है, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू रिसीव अ फॉरेन फंड जस्ट बिकॉज द स्कीम अंडर विच दे रिसीव द फंड फ्रॉम द डोनर एजेंसी एंड अ लार्ज NGO नोन एज अ रीग्रांटिंग दैट दे आर बीन बैंड, ठीक है। तो ये एक मेजर हो गया। नेक्स्ट क्या है, रेस्ट्रिक्शन to explore the amount of NGO that are spent on administration has been cut from 50% to 20%, जैसे मैंने बताया, ठीक है। जिसके मतलब ये होगा
कि जो भी स्मॉल एनजीओज होंगे, ठीक है, उनको जो है उनका स्टाफ हो गया, उसका एम्प्लॉय मतलब उसको जो है पेमेंट करना, इन सारा जो है उनको हायर करना, ठीक है, तो उसके सब में जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंपल्सन ऑफ आधार, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऐसा है ऑन आधार सेट दैट टू इंश्योर अ ग्रेटर प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल आधार डाटा एंड रेस्ट्रिक्टेड गवर्नमेंट एक्सेस वाइल कंपल्शन अंडर द अमेंडमेंट सीम कॉन्ट्रावेंट द जजमेंट, ठीक है, जो जजमेंट इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आधार रिलेटेड टू द ग्रेटर प्राइवेसी, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है, क्योंकि व्हेन वी आर व्हेन एनी पर्सन इज सीकिंग अ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, देन उनको जो है आधार कार्ड जो है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ रिलेटेड उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो वो उनका जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राविन हो रहा है। नेक्स्ट इज अ नॉट वेल स्क्रूटिनाइज, ठीक है, ये जो डाटा है ऑफ द बिल, सॉरी ये जो ड्राफ्ट है ऑफ द बिल for above amendment was not in the public domain, ठीक है, and when till it was introduced in the Lok Sabha, ठीक है, वो public domain में बिना रखते हुए it was introduced in the Lok Sabha, so it is not well scrutinized and the hampering delivery of a social welfare scheme, ठीक है, it will have a far reaching consequences on the field of education, health, people livelihood, because NGO जो है provide last time connectivity to the delivery of a government scheme, so it can somewhere hamper the delivery of a social welfare scheme. And moving toward the next point, that is way forward क्या है, as a civil society organization seek accountability for others, it is more moral obligation for them to themselves to be accountable and transparent in a substantive way and maintain the higher standards. However, the regulation should be balanced with the freedom of the function, ठीक है, तो जो भी सोशल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो दे आर यूज टू बी सीक अकाउंटेबिलिटी, जो भी सीख करती है अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द अदर, ठीक है, दे शुड हैव देयर, उनका एक खुद का एक जो होता है, ठीक है, उनके खुद के जो फंक्शंस है, ठीक है, उसको प्रॉपर रखते हुए उनका जो फ्रीडम होता है फंक्शनिंग का, उसको प्रॉपर बैलेंस करते हुए हमारी जो न्यू जो अमेंडमेंट थ्रू रेगुलेशन लाए है वो इंश्योर होने चाहिए, ठीक है, दैट इज एक प्रॉपर बैलेंस दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सब सजेशन यहाँ पे मेंशन किए हैं, रिकमेंड किए हुए है बाय द विजय कुमार कमेटी, उन्होंने ऐसा रिकमेंड किया है कि modernizing registration process for seamless operation of applicable provision of IT Act and FCRA Acts with respect to the NGO, and the detail of the NGO should not be and should be make available in searchable data बेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऐसे उन्होंने बताया है विजय कुमार कमेटी। एंड जो सेकंड ARC रिपोर्ट है, ठीक है, उन्होंने भी कुछ रिकमेंड किया है दैट FCRA जो है, ठीक है, शुड बी डिसेंट्रलाइज एंड डेलीगेट to the state government district administration, and fine balance होना चाहिए between the purpose of a legislation and the functioning of the voluntary sector, and to avoid ये सारा जो मेजर है इसलिए लेना चाहिए कि टू अवॉइड द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लॉ एंड इट्स पॉसिबल मिसयूज। इस तरीके से हमारी जो न्यूज़ थी, ठीक है, रिलेटेड टू द FCRA एक्ट, वो हमने कवर कर ली। एंड लास्ट वन इज द ग्लोबल प्रोटेस्ट, ठीक है, रिसेंटली देयर वर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेस्ट जो है हमने देखे हैं, ठीक है, बहुत सारी न्यूज़ में भी थे मेंशन against the government policies, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इशू रेंजिंग फ्रॉम इनइक्वालिटी टू द हंगर एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्पाइट द COVID-19 लॉकडाउन, ठीक है, COVID-19 का लॉकडाउन था, इवन दो वी हैव सीन दैट डिफरेंट टाइप डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट पीपल यूज टू हैव द प्रोटेस्ट इन अ डिफरेंट रीजन राइट फ्रॉम वेरियस इशू, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इशूज़ हो गया या इनइक्वालिटी ऑफ अ इनइक्वालिटी टू द हंगर, ठीक है, सारे जो इश्यूज है डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेस्ट कंडक्ट हुए हैं इवन दो देयर वाज अ COVID-19 लॉकडाउन, ठीक है। ज़्यादा न्यूज़ में क्यों था तो देखा गया एक ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्रैकर उन्होंने रिवेल किया है, उनके थ्रू रिवेल हुआ है दैट डिस्पाइट द सीमलेसली अनफेवरेबल कंडीशन फॉर प्रोटेस्ट मास डेमोन्स्ट्रेशन हैज़ बीन बिगन टू रिटर्न एट अ नोटेबल रेट एंड स्केल इन द लास्ट पास्ट मंथ, ठीक है, तो कुछ मंथ्स में ये कंडीशन तो उतनी फेवरेबल नहीं थी, पर फिर भी जो है बहुत सारा जो बहुत सारे जो कंट्रीज़ है वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट दिखाई दिए, ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट का अगर देखा जाए, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ जो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल इन अराउंड 2000 लोकेलिटीज़ अक्रॉस द कंट्री उन्होंने प्रोटेस्ट किया था व्हेन जब वहाँ पे एक ब्लैक अमेरिकन जो थे जॉर्ज फ्लेडो उनका एंड बेरोनो टेलर, ठीक है, जो है पुलिस ऑफिसर, उनको मतलब जो ब्लैक पर्सन था, ठीक है, उसको मारा गया था, ठीक है, वो वाला एक जो केस हुआ था। उसके साथ साथ कोलंबिया में भी प्रोटेस्ट हुआ था, ऑन गोइंग प्रोटेस्ट 20 नवंबर 2019 अगेंस्ट द रेंज ऑफ
propose economic and political reform. And in Pakistan, opposition party came together to channelize the public discontent at a rising price, power cutoff, closure and the closure of a business and the other economic misery. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो लास्ट कुछ यहाँ मंथ्स में, ठीक है. इवन दो देयर वाज अ कोविड-19 देयर वाज अ प्रोटेस्ट. एंड अभी यहाँ पे क्या दिया है, कार्नेगी endowment for international peace has tracked that anti-government protests across जो worldwide since 2017. In that time more than 100 significant anti-government protests has been erupted worldwide. ठीक है, 2017 के अकॉर्डिंग जो है 100 significant ऐसे anti-government protests दिखाई दिए worldwide, leading to the fall of a 30% of a government and a 30 गवर्नमेंट एंड द लीडर्स. ठीक है, जिसके वजह से 30 गवर्नमेंट्स और लीडर का जो है दे हैज़ बिन फॉल डाउन. ओके, एंड व्हाट आर द रीज़न टू राइज द ग्लोबल प्रोटेस्ट. ठीक है, रीज़न फॉर राइज इन द ग्लोबल प्रोटेस्ट क्या है, रीज़न सबसे पहला है कि सोशल इकोनॉमिक इशू. ठीक है, तो सबसे पहला क्या इशू है, सोशल इकोनॉमिक इशू है जो इंक्लूड करता है टैक्स हिल इंक्रीज. ठीक है, जो पॉलिसीज़ होती है यूनाइटेड किंगडम की, इंडिजिनियस राइट्स हो गए चिले की. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो सोशल इकोनॉमिक जो इश्यूज़ है. ठीक है, इंडिया का अगर देखा जाए तो जेंडर बेस्ड इशू. ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस इशू. ठीक है, इस तरीके से सोशल इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो एक मेजर रीज़न है फॉर राइज इन द ग्लोबल प्रोटेस्ट. नेक्स्ट इज अ करप्शन. ठीक है, करप्शन जो है इट इज़ ट्रिगर corruption trigger is often set off by the specified revelation about the action of a particular politician, but then quicker cascade into much broader waves of a repulsion toward the whole governing system. Next one is a political factor भी एक मेजर केस है. ठीक है, इन नंबर ऑफ केसेस स्पेसिफिक जो पॉलिटिकल इश्यूज है हैज़ सर्व्ड एज अ ट्रिगर ब्रिंगिंग आउट द प्रोटेस्ट एंगर एंड इवन ब्रॉडर क्लाइमेट ऑफ अ रिपर्शन एंड द करप्शन. ठीक है, जैसे कि हांगकांग का प्रोटेस्ट हो गया. नेक्स्ट क्या हुआ, न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड अ मीडिया प्लेटफॉर्म. ठीक है, ये इनेबल करती है मूवमेंट इन द डिफरेंट कंट्रीज एंड टू लर्न फ्रॉम द एंगेजमेंट विद द अदर्स एंड दिस इज मेजर हम बोल सकते हैं. ठीक है, जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखा जाए इस पॉइंट में, जो लीडरलेस प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, इन थाईलैंड इज कनेक्टेड टू द ग्रुप गाइडिंग सिमिलर एफर्ट जो हांगकांग के पीपल ने किया. नेक्स्ट क्या रीजन है, ग्रोथ ऑफ अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, डिफरेंट जो ग्लोब, ठीक है, ऑल ओवर द ग्लोब अगर देखा जाए तो पास्ट कुछ सालों से या पास्ट कुछ डिकेड से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का जो है ग्रोथ हो रहा है. ठीक है, तो वो जो प्रैक्टिसेस है जो उनको पसंद नहीं आती है गवर्नमेंट की, तो वो उस पर प्रोटेस्ट करेंगे. ठीक है, तो एक मेजर रीज़न है. इस तरीके से हमने देख लिया कि काफ़ी ज़्यादा जो फैक्टर्स है दे आर राइजिंग टू द ग्लोबल लेवल ग्लोबल प्रोटेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ करंट वेव्स ऑफ अ प्रोटेस्ट अगर देखा जाए तो सबसे पहला है कि diversity of a places. Unlike there is a last major global wave of a protest was associated with the spirit of a democracy in 1980s and 1990s, the protests are increasingly now in every region of a world and in every type in the political context. ठीक है, तो पहले क्या था, एक ग्लोबल लेवल प्रोटेस्ट जब हुआ था 1980s 1990s के टाइम पे, पर अभी यहाँ पे देखा जा रहा है कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप ऑफ अ प्रोटेस्ट होते ही जा रहे हैं. ठीक है, लोकल ट्रिगर. ठीक है, द करंट वेव्स जो है ऑफ अ प्रोटेस्ट इज अ ट्रिगर. ठीक है, प्राइमरली ड्यू टू द इकोनॉमिक कंसर्न और द पॉलिटिकल डिसीजन. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज अब्सेंस ऑफ अ कोहेरेंट पॉलिसी मैसेजेस. ठीक है, दे आर डिजाइन टू बी काइंड ऑफ अ मास ट्रीटन दैट रिकर बिगर वेव्स ऑफ डिस्क्रप्शन. दी सीक अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स रेदर देन सिंप्लीफाइंग ऑफर अ स्टैंडर्ड सीरीज ऑफ अ पॉलिसी रिकमेंडेशन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल मिनिमलिस्टिक. ठीक है, तो मॉडर्न प्रोटेस्ट जो है इज ऑर्गेनाइज मिनिमलिस्टिक, even leaderless. ठीक है, and heavily depend on the social media and thus we can say that कि एक मेजर ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया ऑफ अ करंट वे ऑफ प्रोटेस्ट. नेक्स्ट इज अ ब्लेम ऑफ अ फॉरेनर. blames the foreigner. The recent in the recent protest leader often blame foreigner for the protest. ठीक है, तो काफ़ी सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे फॉरेनर पे भी ब्लेम आ रहा है. ठीक है, दिस एम्फसाइज करता है कि जो फॉरेन रोल है इन द प्रोटेस्ट हाईलाइट द डिफिकल्टीज दैट मे द लीडर हैज़ बिन accepting that their own citizens are trusting against them. And next one is many protests are not long term campaign but a short lived revolt. And conclusion क्या है, the world started 21st century and with expectation that a
political character of this country's this century should be largely democratic as country throughout the developing and post communist world uh, work steadily to fulfill the widespread democratic aspiration। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि अभी जो 21st सेंचुरी आ रही है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि जो जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं दे शुड बी वर्क इन द लार्जली डेमोक्रेटिक मैनर एंड जो है एक वाइड स्प्रे हो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन का, ठीक है, उसको प्रॉपरली फुलफिलमेंट हो। बट रिसेंट जो ग्लोबल प्रोटेस्ट दिखाई दे रहे हैं, जो हाईलाइट हो रहे हैं, वो ट्रिमेंडसली ग्लोबल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को अराइज कर रहे हैं एंड दस टूडेज जो वेव्स है of a protest is too complex and so more granular understanding of a protest aim forms and the impact should be needed and thus we conclude this news। moving toward the next news, television rating agency through news है तो recently हमारी जो मिनिस्ट्री है ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ कंस्टिट्यूट ए कमिटी जो रिव्यू करेगी गाइडलाइंस ऑन अ टेलीविजन रेटिंग एजेंसी। ठीक है, बैकग्राउंड देखा जाए तो 2014 में क्या हुआ था, हमारी जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने फॉर्मुलेट की थी कुछ गाइडलाइंस फॉर अ टेलीविजन रेटिंग एजेंसी दैट आर ऑपरेटेड इन द इंडिया। ठीक है, 2014 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोवाइड किया था फॉर द सेल्फ रेगुलेशन ऑफ अ टेलीविजन रेटिंग थ्रू द इंडस्ट्री लीड बॉडी जिसका नाम था ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल थ्रू। ठीक है, बाद में ये जो BARC है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो है एक इंडस्ट्री लीड बॉडी रिप्रेजेंट करती है बाय द इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। ठीक है, इंडिया सोसाइटी एडवर्टाइजर्स एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो बॉडी है, ठीक है, इंडिया कमेंट्स इट ऑपरेशन इन 2015 एंड सिंस देन द सोल प्रोवाइडर ऑफ अ टेलीविजन रेटिंग सर्विसेज ऑन द कमर्शियल बेसिस। ठीक है, अभी इनके बारे में अगर और देखा जाए वो कैलकुलेट किस तरीके से करती है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स को बाय यूजिंग अ बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर थ्रू उसको कैलकुलेट किया जाता है TRP को। TRP जो है इट इज़ category that indicate the popularity of the channel of a program। ठीक है, तो इस तरीके से कैटेगराइज करती है कि जो पॉपुलर प्रोग्राम होते हैं उसके अकॉर्डिंग TRP जिस भी पॉपुलर प्रोग्राम की होती है, ठीक है, मतलब जो भी पॉपुलर प्रोग्राम होते हैं उसकी TRP ज़्यादा होती है। ठीक है, टेलीविजन रेटिंग प्रोग्राम जो है, ठीक है, टेलीविजन रेटिंग प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द TV जो है TV वॉच हैबिट ऑफ अ व्यूअर फ्रॉम डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द ऑडियंस। ठीक है, दिस कुड बी फॉर अ हावर अ डे और अ वीक। इंडिया फॉलो करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अ 1 मिनट। ठीक है, बैरोमीटर जो है इट हैज़ बीन इंस्टॉल इन अराउंड 45,000 इनबिल्ट हाउस। ठीक है, इनबिल्ट 45,000 हाउसेस में इट हैज़ बीन इंस्टॉल बैरोमीटर। और जो ये बॉडी है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च बॉडी रिसर्च काउंसिल जो है रिलीज करती है वीकली TRP रिजल्ट एवरी थर्सडे। ठीक है, हर थर्सडे को जो है वो TRP रेटिंग जो है डिफरेंट रैंकिंग जो आती है टेलीविजन चैनल्स की, टेलीविजन प्रोग्राम्स की, वो बताती है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है टेलीविजन रेटिंग का, तो सबसे पहला है कि इट असिस्ट द एडवर्टाइजर्स ब्रॉडकास्टर्स एंड द एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन सेलेक्टिंग अ राइट मीडिया एट अ राइट टाइम एंड टू रीच द टारगेट ऑडियंसेस। एंड टेलीविजन रेटिंग एजेंसी इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्रोग्राम प्रोड्यूसेस बाय द व्यूअर। ठीक है, बेटर रेटिंग ऑब्वियसली it will promote that particular program and if it is pure rating then it will discourage the program। TV रेटिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट करती है ऑफ अ फंड फ्लो इन द टेलीविजन इंडस्ट्रीज। रिगार्डिंग द इश्यूज जो आए हैं विद द टेलीविजन रेटिंग इन इंडिया, तो सबसे पहला इशू है रिलेटेड टू द लिमिटेशन ऑफ अ सैम्पल साइज। ठीक है, इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन जो होता है ऑफ अ प्यूरलिटी of a platform region ruler and a small town to reflect the connectivity and the viewership। ठीक है, तो ये एक मेजर पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज अ रिलायबिलिटी ऑफ अ रेटिंग, जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है इन द मैटर ऑफ अडॉप्टिंग द सिलेक्शन ऑफ अ हाउस होल्ड, तो वो एक जो है एक हम बोल सकते हैं इशू होते हैं। ठीक है, क्योंकि 45,000 सिर्फ हाउस होल्ड में जो है इंस्टॉल्ड है। ठीक है, सो एडॉप्शन ऑफ अ मेथड फॉर सिलेक्टिंग सच हाउस होल्ड इट कैन बी एक मेजर दिस पॉइंट। एंड नेक्स्ट वन इज अ लैक ऑफ अ वैलिडेशन। ठीक है, लैक ऑफ अ वैलिडेशन, जो रेटिंग है आर नॉट सब्जेक्टेड टू बी अ वैलिडिटी टेस्ट। ठीक है, देर इज नो इंडिपेंडेंट ऑडिट
कैरी करते हैं आउट ऑफ अ मेथोडोलॉजी एडॉप्ट बाय द रेटिंग एजेंसी। नेक्स्ट इज द लीकेज ऑफ अ पैनल होम विच विल लीड टू द मैनिपुलेटिंग रेटिंग। ठीक है, अगर जिस रूम मतलब जिसके भी घर पे जो है वो लगाया है, ठीक है, बैरोमीटर, तो इफ़ उसका लीकेज हो गया, इफ पर्सन को पता चला, देन जो मैनिपुलेट कर सकते हैं रेटिंग को, बिकॉज टीआरपी डाटा जो है, ठीक है, वही प्रोग्राम कितना अच्छा है या कितना बुरा है, ठीक है, इससे ही पता चलता है। सो इफ देर इज अ लीकेज ऑफ अ पैनल होम देन दिस कैन बी राइज टू द मैनिपुलेटेशन ऑफ अ रेटिंग। ठीक है, ये जस्ट वही बैरोमीटर जिस पे अराइड हुआ है, ठीक है, इसको ब्राइट दे के जो है जो चैनल को वॉच करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज अ ओनरशिप इशू है, ठीक है, बायस रेटिंग ऑन द अकाउंट ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ ओनरशिप रेटिंग एजेंसी, इनएडिक्वेट कंपटीशन, ठीक है, देर इज अ लिटिल और द नो कंपटीशन इन द रेटिंग एजेंसी। ठीक है, दिस आर मेजर इशूज। सो व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड ऐसा है कि जो कंसिल है, ठीक है, तो इट शुड बी कंडक्ट अ स्टडी इन कोलेब्रेशन विद द इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन रिप्यूटेड टू कि वो एस्टिमेट करे अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज एंड टू गेट अ करेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ व्यूअरशिप इंक्लूडिंग द रीजनल एंड द नीचे चैनल्स। ओके, अलॉन्ग विद दिस देयर इज अ नीड कि गवर्नमेंट रेगुलेशन होना चाहिए फॉर द सिस्टम ऑफ अ टेलीविजन रेटिंग। द इंडस्ट्री बॉडीज जो है शुड बी रिपोर्ट टू द TRAI, ठीक है, जो टेलीविजन रेटिंग अथॉरिटी जो है इंडिया की, उसको रिपोर्ट करना चाहिए। एक ऑटोनोमस बॉडी का सेटअप होना चाहिए ऑफ अ गवर्नमेंट, मतलब जो है इस तरीके से जो बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी जो है, जैसे टेलीविजन रेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस तरीके से एक बॉडी जो है उसका सेटअप होना चाहिए एंड इट शुड बी गिव अ गाइडलाइंस एंड सर्टिफाई करना चाहिए रेटिंग एंड इट शुड इंश्योर द इंडिपेंडेंस, साइंटिफिक बेसिस एंड द एक्यूरेसी। कॉन्स्टेंट अपग्रेडेशन होना चाहिए ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड अलॉन्ग विद दिस जो रेटिंग एजेंसी है उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम होनी चाहिए इन द प्लेस टू सेफगार्ड द सीक्रेसी ऑफ द सैम्पल पैनल होम। अलॉन्ग विद दिस देयर इज ऑल्सो नीड कि एक प्रमोट करना चाहिए प्रॉपर कॉम्पिटिशन इन द टेलीविजन रेटिंग एजेंसी एंड दस एक प्रॉपर कॉम्पिटिशन जब रहेगा इट विल हेल्प टू इंश्योर एक ट्रांसपेरेंसी, न्यूट्रलिटी एंड अ फेयरनेस इन द रेटिंग एजेंसी। इस तरीके से हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने जो है जस्ट अ मिनट आई विल शो, हमने 5 जो न्यूज़ 6-7 जितनी न्यूज़ थी, ठीक है, हमारा जो डिस्कशन था पूरा पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 8 के 8 जो न्यूज़ थे वो कवर हो गए। ठीक है, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड वेट फॉर द न्यू अपडेट। थैंक यू।